हेलो दोस्तों। ग्लोबली अगर स्टील प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फिर स्टील स्टॉक में भी नजर होनी चाहिए। टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नवंबर 2020 में हमने पहली बार इसके बारे में बात किया था। कंपनी ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया हुआ है टाटा स्टील ने दोस्तों, और इसके साथ साथ रेटिंग अपग्रेड भी हुई है दोस्तों। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? अप्रैल 2021 की मैं बात कर रहा हूं। टाटा स्टील की रेटिंग भी अपग्रेड हुई है। तो दोस्तों हर बार की तरह डेटा पर हम फोकस करने वाले हैं और उम्मीद यही रहेगी हर बार की तरह आप वैल्यू और लर्निंग भी यहां से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। देखिए ये टाटा स्टील का ऑफिशियल डेटा है। टाटा स्टील इंडिया रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर एनुअल डिलीवरीज डिस्पाइट कोविड 19 ड्रिवन डिसरप्शन। जो डिलीवरी हुई है सबसे ज्यादा हुई है। ये देखिए, सबसे पहले डिलीवरी वॉल्यूम्स के बारे में बता देते हैं। ये है क्वार्टर 4 का डिलीवरी वॉल्यूम। 4.67 मिलियन टन का ये डिलीवरी वॉल्यूम है, जो अब तक का हाईएस्ट है। देखिए क्वार्टर 3 में 4.65 था, और पिछले साल की जब हम बात करें तो 4.03 था दोस्तों। तो स्टील में टाटा स्टील ही नहीं, इसके साथ साथ हमने कुछ दिनों पहले सेल की भी बात की थी। सेल ने भी अपना हाईएस्ट ओवर प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम किए थे। तो सेम चीज यहां पर भी नजर में आ रही है। अगर आप सिर्फ इंडिया का बिजनेस का प्रोडक्शन भी देखें तो वो भी आप देख सकते हैं 4.60 से 4.75 मिलियन टन हुआ है दोस्तों। प्रोविजनल डेटा है दोस्तों। अब आप देखते हैं डिलीवरी में इंडिया में देखिए 17.30, ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इतना मिलियन टन यहां पर पूरी डिलीवरी हुई है, और यहां पर 16.97 जो कि पिछले साल में था। और इसके साथ साथ ये जब हम टाटा स्टील की हम जब बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए पूरे अगर यूरोप का भी अगर आप बिजनेस देखें तो 2.49 मिलियन टन है, जो कि 2.11 मिलियन टन था क्वार्टर 3 में। तो इसका मतलब है एक हमको एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, भारत में भी, भारत से बाहर भी, प्रोडक्शन में और डिलीवरी में। और यही चीज हमको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रही है। देखिए अगर बिजनेस की हम बात करें तो अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं जहां पर स्टील की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ऑटो सेक्टर है, वहां आप देखिए 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर ग्रोथ हुआ है, 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। ब्रांडेड प्रोडक्ट और रिटेल में 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है, 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है दोस्तों। इंडस्ट्रीज में अगर देखें, क्योंकि वहां भी स्टील का बहुत उपयोग होता है, 11% यहां पर ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों ये स्टॉक उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि एक स्टेबल जो स्टॉक खोजते रहते हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर जो है, स्टील सेक्टर जो है, ये सेक्टर वोलाटाइल रहता है। कमोडिटी साइकिल यहां पर ऊपर नीचे होती रहती है, प्राइस जो है भाव ऊपर नीचे इसके होते रहते हैं। तो उस रिस्क को आपको बिल्कुल समझना है दोस्तों। में कुछ चीजों को समझना जरूरी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेटिंग दोस्तों। रेटिंग अगर अपग्रेड होती है तो नॉर्मली इसको एक पॉजिटिव संकेत माना जाना चाहिए, और वही हुआ है टाटा स्टील के साथ, जिसकी जो रेटिंग है वो डबल बी माइनस हो गई है, जो कि बी प्लस थी। स्टैंडर्ड एंड पुअर एस&पी ने ये रेटिंग को बढ़ाया है। उनका क्या कहने का है कि टाटा स्टील में जो डेट है, देखिए स्टील कंपनियों में आपको डेट बहुत देखने को मिलेगा। टाटा स्टील में जो डेट है वो अगले 2 साल में कम होता रहेगा। सेम चीज मैं सेल के बारे में भी बताऊं, थोड़े दिन पहले रिजल्ट आए थे उसके, तो सेल ने भी लगभग 51,000 करोड़ से अपना जो डेट है उसको 35,000 करोड़ कर दिया है। तो सेम चीज टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ चूंकि स्टील के भाव भी ऊपर है तो कैश जनरेशन भी होगा, और उसके बाद डेट भी रिड्यूस होगा। और कंपनी का भी यही कहने का है, जो मैनेजमेंट का भी है, कि डेट को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए तो क्रेडिट मैट्रिक्स और इंप्रूव होंगे, डेट और ज्यादा कम होता है और ज्यादा यहां पर रेटिंग अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। टारगेट रहेंगे डेट को 30% तक डिक्रीज किया जाए मार्च 2023 तक, मतलब अगले साल तक दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? प्राइस इंक्रीज बढ़ रहे हैं तो डेट भी एक तरीके से कम होगा, और डिमांड भी स्टील की ग्लोबल लेवल में अच्छी खासी बढ़ रही है दोस्तों। टाटा स्टील पर एक डिटेल हमने, जब ये जो साइकिल शुरू हो रही थी, जब स्टॉक का प्राइस भी 600 के आसपास था, इनफैक्ट इससे भी कम लेवल पर था दोस्तों, तब हमने उस टाइम में बात किया था टाटा स्टील के बारे में। नवंबर 2020 का जो वीडियो था आप देख सकते हैं, जहां पर हमने और थोड़ा सा डिटेल्स डाली हुई थी टाटा स्टील के स्टॉक के ऊपर। तो
अभी फिलहाल एक अच्छी खासी यहां पर राइड है, लेकिन फिर से हम बता दें दोस्तों, अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो कि स्टेबल स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो टाटा स्टील थोड़ा सा अटपटा रह सकता है, वहां अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं भी मिल सकता है दोस्तों। तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिएगा यहां पर एंट्री या एग्जिट लेने से पहले।